हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द क्रैश कार्ड विच इज यूज्ड इन द इमरजेंसी कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये आपको हॉस्पिटल सेटिंग के हर डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्रैश कार्ड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो इसकी टॉप बिन्स हैं इसमें हमने कुछ सैम्पलिंग वाइल्स कैनुलाज रखे हुए हैं। बैंडेजेस के लिए अलग से यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। डायनाप्लास्ट के लिए अलग से कंपार्टमेंट है। कुछ नीडल्स प्लेस की हुई है। इंजेक्शन कैटामाइन, यूएसजी जेल एंड इंजेक्शन पैंटॉप। और यहाँ पे हमने एक इमरजेंसी ट्रे भी प्लेस की हुई है, जो जिसमें हम इमरजेंसी ड्रग्स को डेली क्या करते हैं, लोड करके रखते हैं, लाइक इंजेक्शन एडीआर और इंजेक्शन एट्रोपिन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रैश कार्ड पे अपना डिफिब्रिलेटर भी प्लेस किया हुआ है। डिफिब्रिलेटर जैसे कि पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में कोई शॉकेबल रिदम जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या हो गया, अराइज हो गया, सो वी कैन डिलीवर द शॉक टू द पेशेंट इन द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो एईडी होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसके पैड्स भी रखे हुए हैं ताकि अगर एईडी यूज करने वाली सिचुएशन आए सो हम यूज कर सके। अब हम इसके फर्स्ट ड्रॉर की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने इमरजेंसी ड्रग्स को क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। इमरजेंसी ड्रग्स लाइक इंजेक्शन एडीआर, नॉर एड्रेनालिन, वैक्यूरोनियम, अमायोड्रोन, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन, सोडा बाइकार्ब, ये सारी ड्रग्स हमने इसी कंपार्टमेंट में प्लेस की हुई है। सेकंड ड्रॉर में हमने सारी हाई रिस्क मेडिकेशन रखी हुई है, जैसे इंजेक्शन लैबिटोलॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, डोपामिन, मेफेंट्रेमाइन, फिनाइटोइन, लेसिक्स, विटामिन के, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, थर्ड कंपार्टमेंट में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ एक्सटेंशन लाइन और कुछ थ्री वेव रखे हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने अभी टेगाडर्म, कुछ वेरियस टाइप की सिरिंजेस जैसे कि 10 सीसी, 5 सीसी, 20 सीसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, और यहाँ पे आईवी सेट्स हमने रखे हुए हैं। ठीक है, एंड देन उसके अलावा हम नेक्स्ट वाले ड्रॉर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें ईसीजी इलेक्ट्रोड्स भी हमने प्लेस किए हुए हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट ड्रॉर की बात करते हैं। नेक्स्ट ड्रॉर में हमने क्या प्लेस किया हुआ है, जैसे कि नेबुलाइजर मास्क हमने इसमें नेबुलाइजेशन किट इसमें रखी हुई है। उसके अलावा वेरियस टाइप की ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइसेस रखी हुई हैं। वेरियस टाइप के ऑक्सीजन मास्क हैं, ऑक्सीजन फेस मास्क हो गया, नेजल प्रॉन्ग हो गए, वेंचुरी मास्क हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो मैं आपको अपने हाथ में अब उठा के दिखा रही हूँ, ये है ऑक्सीजन रीब्रीदर फेस मास्क। ठीक है, ये मास्क भी हमने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें कुछ गुडल्स एयरवे लाइक जिनको मोरोफेरिंजियल एयरवे भी बोलते हैं, वो भी रखे हुए हैं। उसी के साथ में यहाँ पे वेरियस साइज की एनजीज भी हमने रखी हुई है, जैसे अलग अलग कलर कोडिंग है इनकी। जैसे 14 फ्रेंच की जो है वो ग्रीन है, 16 ऑरेंज है, ये मैंने अपने हाथ में दिखाई है। अलग अलग साइज की एनजीज रखी हैं, और एईडी के कुछ और पैड्स रखे हैं, और इसके नीचे हमने इंजेक्शन D25 वगैरह भी यहाँ पे रखा हुआ है टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं फोर्थ ड्रॉर की, जिसमें हमने ऑक्सीजन मास्क रखे हैं, जैसे एनआरबीएम, नॉन रीब्रीदर फेस मास्क, कुछ फ्लूइड्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे स्टेराइल ग्लव्स वगैरह प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ एयरवे डिवाइसेस हमने यहाँ पे क्या की हुई है, प्लेस की हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, इसके साइड वाले कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि हमने साइड में क्रैश कार्ड में क्या क्या रखा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्या क्या रखा है, वेरियस टाइप के सक्शन कैथेटर रखे हैं, वेरियस साइजेस के, जो कि पेशेंट के एयरवे को क्लीन करने के लिए रखे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेशेंट को इंक्यूबेट किया और उसका सिक्रीशन आ रहे हैं, तो वो हम उससे सक्शन कैथेटर से सिक्रीशन को क्लीन कर सकते हैं। और वेरियस टाइप की फीडिंग ट्यूब्स भी हमने यहाँ